फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेलो शिक्षक। आज आई हूँ मैं आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने, जिसमें मैं कई कई लोगों को देख रही हूँ कि वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि ओबीसी में उनको कैटेगरी मिली है या ओबीसी में इतने मार्क्स लाने से उनको उनकी जगह में प्लेसमेंट हो जाएगा बिहार में। तो ये सब चीज़ों के जो डाउट्स हैं हम वहाँ क्लियर करने वाले हैं कि बिहार की जो महिलाएं हैं उनको जो 50% सीट आरक्षित है, तो क्या बाहरी राज्य की जो महिलाएं हैं यानी फीमेल्स हैं तो उनको भी आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं, या उनका कम नंबर पर चयन होगा या नहीं। ये सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं, क्योंकि आपसे बहुत लोग हैं जिन्हें डाउट है और साथ में ऐसे इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं। तो ये आपकी ऑथेंटिक न्यूज़ है, आपको दिखा दें कि जो आपके साइट्स पे दी गई थी, जिसमें कौन सी सीट्स कितने बच्चों के लिए और कितने फीमेल्स के लिए आरक्षित है, ये सभी दी गई है। तो आप इसको देखकर आप इसको सही मान सकते हैं, बाकी जो बातें फैल रही उन पे भरोसा ना करिए। और आपको बता दें, उन्होंने बताया था अपने ऑफिशियल नोटिस में कि जो बिहार की महिलाएं हैं उन्हें 50% आरक्षण की सीट है, यानी कि जो वहाँ की बेटियां हैं, जो बिहार की बेटी हैं, उनको 50% उनके लिए सीट आरक्षित की गई है। अगर आपको डाउट है कि अगर कोई भी महिला या फीमेल है जिसकी शादी बिहार में हुई है तो क्या उनको आरक्षण मिलेगा या नहीं, तो हम बता दें कि वो आरक्षण उनको नहीं मिलेगा, वो जो 50% आरक्षण है, क्योंकि ये आरक्षण जो बिहार की सी बेटियां हैं, जो वहाँ की बेटी, उन्हीं के लिए है। और जो अदर स्टेट से हैं या फिर जो की शादी वहाँ पे हो गई है, उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन उनके लिए भी कहीं न कहीं लाभ है, अभी आगे आपको बताएँगे कि उनको आरक्षण किस प्रकार से दिया गया है। तो पहले हम करते हैं, जो 50% हमारी आरक्षण की बात की गई है कि जो बिहार की 50% सीट आरक्षित है, उसमें कहीं न कहीं इन लोगों को बहुत ही अच्छा मौका है कि जो फाइट्स है केवल महिलाओं में है और एक लार्ज नंबर पे फाइट्स होगी, तो कहीं न कहीं उनको हर अगर कम नंबर भी लाते तो कहीं न कहीं उनका चयन हो जाएगा, क्योंकि जितने नंबर की सीट्स है उससे ज़्यादा तो इनके पास ही होंगी और इनको मौका मिले। हमारी जो बची 50% सीट्स हैं उसके लिए हमारे बिहार के सीएम ने क्या कहा है वो भी हम देख लेते हैं। उन्होंने कहा था कि अन्य राज्यों के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में रहेंगे। यहाँ पे अभ्यर्थी की बात की गई है, ना कि मेल या फीमेल्स की। तो ये पढ़ लेंगे। दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी समान श्रेणी में आवेदन करेंगे। इन्हें राज्य के अभ्यर्थियों को मिलने वाली आरक्षण समेत अन्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी। और नियमावली में संशोधन पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, अंग्रेजी में अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं और सीटें खाली रह जाती, इसलिए संशोधन किया गया है। इससे दूसरे राज्यों के योग्य अभ्यर्थी को मौका मिलेगा। तो यहाँ पे जो अलग स्टेट के बच्चे होंगे, वो जो फॉर्म भरे होंगे, उन्होंने जनरल में फॉर्म भरा होगा, ना कि अपनी कैटेगरी में उनको सीट्स मिली होंगी, और उनको जो आरक्षण का लाभ है वो भी नहीं मिला होगा। लेकिन यहाँ पे जो फीमेल्स की जो सीट्स है, यहाँ पे दिखा दे कि जो अगर आपने जनरल में सामान्य में सीट्स भरी होंगी तो उसमें अलग अलग बता दिया गया, अनारक्षित में बताया गया कि फीमेल्स की अलग है। यहाँ पे देखिए, पहला आपका कॉलम है अनारक्षित, यानी कि 13,397 जो आपकी सीट है वो अनारक्षित है। यहाँ पे आपके मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए है। तो यहाँ पे जो भी सीट्स होगी हमारी अदर स्टेट की होगी या फिर स्टेट की होगी, उन दोनों को मौका दिया जाएगा 13,397 में, कि वो अच्छे नंबर से अपनी सीट ले सके। और बाकी आपकी जो महिला अनारक्षित है, यहाँ पे भी 13,435 लगभग समान सीट दी गई है, कि अदर स्टेट्स में अगर महिलाएं जो हैं, अगर वो अच्छा करके अपना मार्क्स अगर इन्हीं अनारक्षित में अगर सीट ले लेती हैं तो उनको पहले इसी में मौका दे दिया जाएगा। अगर वो उससे भी अच्छे मार्क्स लेना चाहती हैं तो उनको यहाँ भी कैटेगरी में भी इनको सीट्स मिल जाएगी। तो एक तरह देख रहे हैं कि आपको आरक्षण दोनों में मौका मिल रहा है। अगर आप कम नंबर में भी चयन कराना चाह रहे हैं, अगर आप कम नंबर में भी आपका चयन हो रहा है तो आपका अनारक्षित में महिला की सीट्स में हो जाएगा। अगर आप उससे भी अच्छे मार्क्स में हैं तो आपको पहले ही इस वाले अनारक्षित में सामान्य कैटेगरी में मौका दे दिया जाएगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको मौका नहीं दिया गया या वहाँ के स्टेट्स को ज़्यादा मौका दिया गया है। मौका बराबर दिया गया, लेकिन वो सेम स्टेट्स के, इसलिए उनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट है कुछ चीज़ों का। बट अगर आप अदर स्टेट से हैं तो महिला होकर भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिल रहा है, कि आपको यहाँ पे अभ्यर्थी बोला गया अनारक्षित के लिए, ना कि मेल फीमेल्स के लिए बोला गया। अगर उन्होंने बोला होता कि सिर्फ मेल के लिए तो ये 13,397 मेल्स की हो जाती। बट यहाँ पे सबको समान बोला गया, अनारक्षित ही सिर्फ लिखा गया है, इसलिए इसमें दोनों अभ्यर्थी हमारे शामिल हो सकते हैं। और हमारी जो बची 13,435 कैटेगरी के हैं वो हमारे महिलाओं के लिए स्पेशली है। इसलिए ये अच्छा मौका है आपके लिए, आपको जॉब के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए। और बच्चा, आपकी जो कंफ्यूजन की बात रही कि लोग कह रहे हैं कि अगर ओबीसी भी अगर 82 ले आए, 90 ले आए, आपका हो जाएगा अदर स्टेट में, तो आपकी गलत बात है। ये आपकी लोग गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे बोला ही गया है कि अन्य राज्यों के अभ्यर्थी को समान श्रेणी में ही रहेंगे, यानी कि आपकी जो
काउंटिंग होगी, जो आपके मार्क्स जोड़े जाएँगे और आपको जो सीट अवेलेबल कराई जाएगी, जिसमें रैंकिंग आपकी मेरिट बनेगी, वो आपकी जनरल कैटेगरी में ही बनेगी, ना कि आपकी ओबीसी में या एसटी-एससी या किसी भी आपकी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, उससे नहीं, आपको सिर्फ़ जनरल से बनेगी। तो आपको अब कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी कि जो हमारी 50% जो सीट आरक्षित है, वो सिर्फ़ ब भाई बिहार की लड़कियों के लिए ही है, ना कि अदर स्टेट्स के लिए, और बचे हमारी जो 50% स्टेट्स वो सीट्स है, वो हमारी जो बिहार के मेल्स हैं उनके लिए भी है, और हमारे अदर स्टेट्स के लिए, और बाकी हमारी जो फीमेल्स हैं अदर स्टेट्स की, उनको भी कहीं न कहीं आरक्षण दिया गया है, उनको मौका दिया गया है, उनको कम नंबर पे चयन करने का लाभ उठाने का मौका दिया गया है। तो आपके एग्ज़ाम सभी के बहुत अच्छे गए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। तो इस बार आप कहीं न कहीं शिक्षक के रूप में कहीं न कहीं जॉब करेंगे। तो अगर आपको कहीं से ऐसी कन्फ्यूज़न वाली इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अभी भी आपको कन्फ्यूज़न है, तो आप समझ जाइए कि क्या आपको कैटेगरी में सामान्य में जोड़ा जाएगा, अदर स्टेट के लिए क्या कैटेगरी है, ये सब चीज़ें हैं। इसलिए अपने आप को कन्फ्यूज़ ना करिए, बस आपके अपना अच्छा होप करिए, आपके आने वाला समय बहुत ही अच्छा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए आपको थैंक यू।